नमस्ते क्रिएटिव भारत। लीक कायर चले और लीक पे ही चले कुपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। मुझे बहुत ही इस बात से खुशी हुई कि क्रिएटिव भारत नाम का आपका ये चैनल है। इंटेंजिबल हेरिटेज है जो कि कॉन्क्रीट नहीं है। पांडुलिपि तो कॉन्क्रीट हेरिटेज है, लेकिन इस तरह की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए हम बहुत से गाँव में बहुत सी चीज़ों की क्रिएटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसलिए नहीं कि क्रिएटिविटी लोगों की कम हो रही है, इसलिए कि उनका बाजार, दक्षिण के म्यूजियम आपने सुना हो घड़े को बजाया जाता है। अब वो घटम को बनाने वाले पहले सारे यूनियन टेरिटरीज में, सारे राज्यों में, सारे सूबों में, बल्कि पांचों जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें भी उत्सव पहुंच रहा है और वहाँ की चीज़ें से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका नमस्ते क्रिएटिव भारत में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते क्रिएटिव भारत। और हिंदुस्तान तो क्रिएटिव लोगों का देश है। हर लेवल पे लोग क्रिएटिव होते हैं, चाहे वो कोई बड़ा काम कर रहे हो, चाहे कोई छोटा से छोटा काम कर रहा हो। जो कुल्हड़ बनाता है उसमें भी इतनी क्रिएटिविटी शामिल होती है कि आप कहते हैं मैं फलाने का कुल्हड़ खरीदो, ढिमकाने का ना खरीदो, या फलाने की बनाई चप्पल खरीदो, ढिमकाने की ना खरीदो। क्रिएटिविटी तो हर चीज़ में होती है, और जहाँ क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे व्यक्ति भी ख़त्म हो जाता है। फिर वो सिर्फ जिसको कहते हैं ना कॉपी बुक, वो कॉपी करता रहता है। तो ये ऐसे क्रिएटिव देश को, जहाँ की हर किसान अपने आप में क्रिएटिव है, क्योंकि हर खेत अलग होता है, हर खेत की मिट्टी अलग होती है, और हर गांव की मिट्टी अलग होती है। किस गांव की मिट्टी के, किस तालाब की मिट्टी से कैसा कुल्हड़ बनने वाला है ये भी तय होता है। हर इतने देश में अगर साड़ियों को ही देख लें तो इतनी तरह की साड़ी बनती है। हर जगह का पैटर्न अलग होता है, हर जगह के रंग अलग होते हैं, रंग करने का तरीका अलग होता है, कपड़ा बुनने का तरीका अलग होता है। इतना क्रिएटिव देश है, और मुझे बहुत ही इस बात से खुशी हुई कि क्रिएटिव भारत नाम का आपका ये चैनल है। सर, क्रिएटिव भारत की बात करें, साथ में भारत को क्रिएटिव पावर बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लीडिंग रोल लेने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि आज बहुत से गांव में बहुत सी चीज़ों की क्रिएटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसलिए नहीं कि क्रिएटिविटी लोगों की कम हो रही है, इसलिए कि उनका बाज़ार कम हो रहा है। ऐसे में सरकार को थोड़ी मदद के लिए सामने आना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग क्योंकि यहाँ संगीत और नाटक के माहौल में हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उस उत्सव में, भारंगम में, तो आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे, मैं मिट्टी की क्योंकि बात कर रहा था, तो मिट्टी से घटम बनते थे, जो कि दक्षिण के म्यूजियम आपने सुना हो घड़े को बजाया जाता था। अब वो घटम को बनाने वाले पहले बहुत से लोग होते थे, दर्जनों लोग होते थे। आज घटम बनाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जब वो 100 घड़े बनाता है तब उसमें से एक घड़ा ऐसा होता है इसमें कि 700 सुर ठीक निकल पाते हैं, उसकी स्किल के बावजूद। क्योंकि उसकी स्किल के बावजूद जैसे ही उसको घटम को पकाने के लिए रखा जाता है किल्न में, उसके भट्ठे में, तो हर घटम एक अलग तरह से बिहेव करता है, और उसमें से फिर 100 घड़े उसको बाकी 99 फोड़ देने पड़ते हैं। कॉस्ट तो बढ़ गई, निकला एक घटम जो बजेगा, सही से बजेगा। तो घटम बनाने वाले ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल। तो क्या ऐसे में हमको नहीं चाहिए कि हम जब अपनी जो है परंपराओं को, अपनी हेरिटेज को, और ख़ास करके जो इंटेंजिबल हेरिटेज है जो कि कॉन्क्रीट नहीं है, पांडुलिपि तो कॉन्क्रीट हेरिटेज है, लेकिन इस तरह की जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए हम काम करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला संस्कृति को भारत रंग महोत्सव किस तरह प्रेजेंट कर रहा है और कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा एक नाट्य उत्सव करना, इसके लिए रिसोर्सेस का इंतज़ाम, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत सरकार का कि जो इतने रिसोर्सेस देती है। स्वायत्त शासी संस्था है NSD, मगर स्वायत्त शासन में जो धन आता है वो तो भारत सरकार से ही आता है। तो भारत सरकार के लिए इसलिए हम ऋणी हैं कि वो इतना पैसा दे रही है कि इतना बड़ा उत्सव हो सके, और न सिर्फ देश के सारे यूनियन टेरिटरीज में, सारे राज्यों में, सारे सूबों में, बल्कि पांचों जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें भी ये उत्सव पहुंच रहा है, और वहाँ की चीज़ें यहाँ आ रही हैं। तो ये बहुत ही मुबारकबाद का मुस्तहक है ऐसा फेस्टिवल, और ऐसा फेस्टिवल होता रहे, आगे बढ़ता रहे, मेरी यही शुभकामना है। सर, एक लाइन में संदेश अगर युवाओं और प्रोफेशनल को देना हो तो क्या होगा? बस एक लाइन में मेरा यही संदेश होगा कि दोस्तों, सिर्फ जीनियस ऐसी एक चीज़ होती है जो कि लाखों में एक होती है, जिसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग इस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परिसर में खड़े हैं, तो जो भी आपकी विद्या हो, जो भी आपकी कला हो, उसकी ट्रेनिंग आप लीजिए, सही उम्र से लीजिए, हिम्मत करके दिखा के लीजिए। नहीं, पापा तो इंजीनियर बनाना चाहते थे इसलिए, अरे पापा तो सबके चाहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर बनाना, तुम क्या चाहते हो? लीक छोड़ के अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि किसी ने कहा है बहुत अच्छी बात कि लीक कायर चले और लीक पे ही चले कुपूत,
और लीक छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो लीक छोड़ो, जिस भी विधा में तुम्हारा मन लगता हो, जिस भी कला में तुम्हारा मन लगता हो, उसकी ट्रेनिंग लो और आगे बढ़ो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।